हाय भाई, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अनुराग मोहन भटनागर, अ फोर्थ ईयर लॉ स्टूडेंट एट एनएलयू ओडिशा एंड यू आर वाचिंग लॉकीफाई। तो भाई, ऐसे हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। हम ऐसी ये रिकॉर्डेड क्लास तो भाई मेरे ख्याल से बहुत टाइम बाद बन रही है। पर भाई बहुत काम है इधर, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, फिर उसके बाद तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं, फिर उसके बाद तुम्हारा और एक फेस्ट करा रहे हैं हम लोग, स्पोर्ट्स फेस्ट, तो उसका भी काम है। तो भाई ऐसे बहुत सारे काम होते हैं और फिर खेलना भी होता है। खेल कूद तो भाई ज़रूरी है ना, ठीक है। तो इस वीडियो में वी शैल बी डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स ऑफ फर्स्ट से लेके 10th मार्च, ठीक है। मैं लाइव इसलिए नहीं आया क्योंकि भाई लाइव का टाइम ना थोड़ा बहुत ऐसे क्लैश करता है जब कुछ काम होता है। तो इसलिए मैं सोचा रिकॉर्डेड वीडियो डाल देते हैं, ठीक है। बहुत लोग वो ग्रुप पे बोल भी रहे थे, टेलीग्राम वाले ग्रुप से याद आया भाई, अगर तुमने टेलीग्राम वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। अब से आई विल ट्राई टू बी मोर एक्टिव, ठीक है। अभी तक जो मैं एक्टिव नहीं था तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ मैं, ठीक है। मेरे को माफ़ कर देना, ठीक है। और काफ़ी सारी वीडियोस पे हम फिर से काम करना स्टार्ट करेंगे, जैसे हॉस्टल तो तुमने देख लिया है। अब अगली वीडियो में तुम्हें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दिखा दूंगा, कॉलेज की जितनी भी है सारी, ठीक है। वैसे ज़्यादा नहीं है पर ठीक है, चल जाएगा काम, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट से 10th मार्च 2022 के करंट अफेयर्स की हम शुरुआत करते हैं नेशनल न्यूज़ से। तो भाई नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले आ जाते हैं मॉनसून मिशन द थर्ड के बारे में, ठीक है। अब ये जो मिशन है मॉनसून मिशन, ये बेसिकली लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इंडिया एक मिनिस्ट्री है, ठीक है। उन्होंने ये मिशन लॉन्च किया है और ये थर्ड फेज़ है, ठीक है। पहले दो फेज़ ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, वो यहाँ सेकंड पॉइंट में लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहली बार लॉन्च हुआ था 2012 में, ठीक है। 5 साल के लिए लॉन्च होता है ये, 2012 से 2017, ठीक है। और दूसरा फेज सिर्फ 3 ही साल के लिए लॉन्च हुआ था, विच वॉज 2017 से 2020, ठीक है। तो अब ये थर्ड फेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मिशन मानसून का। अब इस मिशन मानसून में बेसिकली होगा क्या, तो तुम सबको पता है भाई, बहुत सारे तुम फोन में देखते होगे कि तुम्हें प्रिडिक्टेड मानसून बता देते हैं, ठीक है, कि जुलाई में इस स्टेट में आएगा, फिर उसके बाद अगस्त में इस स्टेट में आएगा, सितंबर में यहाँ पहुँचेगा, आगे आगे ऐसे जो तुम्हें चीज़ें बताते हैं। उस चीज़ को इम्प्रूव करने की, उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए ये एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने मिशन मानसून चलाया है, ठीक है। यही यहाँ ऑब्जेक्टिव भी है इसका, थोड़ी पढ़ी लिखी अंग्रेजी भाषा में ऑब्जेक्टिव लिखा है, विच इज़ टू इम्प्रूव द प्रिडिक्शन स्किल ऑफ मानसून वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई। इंडिया ने अपना इंडिजिनस टी सी ए एस क्या होता है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। शब्दों से समझ आ रहा है भाई, सिंपल अंग्रेजी है, सबको आती है इधर। तो भाई दो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकने वाला सिस्टम, और उसका नाम इन्होंने रखा है कवच, ठीक है। कवच को भाई सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है और ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, मतलब हमने इसकी कोई भी टेक्नोलॉजी बाहर के देशों से नहीं ली है, पूरी मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है, ठीक है। टी सी एस का नाम फुल फॉर्म याद रख लेना, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, वैसे इजी है एकदम, ठीक है। कवच नाम है इसका, सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडियन रेलवेज ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था बेसिकली, ये हुआ था गुलागुड़ा और चितीगीड़ा रेलवे स्टेशन के बीच में, ठीक है। ये दोनों नाम याद रख लेना, ठीक है। चिटगीड़ा है ये, वैसे चिटीगीड़ा नहीं है, चिटगीड़ा, ठीक है। ये बेसिकली सिकंदराबाद डिवीजन में आते हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे में, ठीक है। ये कौन सा डिवीजन है ये याद रख लेना, डिवीजन तो ये है साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है। अब कौन दो लोग इम्पोर्टेंट जो इस कवच के टेस्ट में मौजूद थे, वन वॉज आर मिनिस्टर ऑफ रेलवे, ठीक है, ऑब्वियसली अश्विनी वैष्णव, इनका नाम हम बहुत बार सुन चुके हैं भाई, ये हर दूसरे दिन आ जाते हैं न्यूज़ में, मैं भी पक गया हूँ भाई, ठीक है। और दूसरे हैं विनय कुमार त्रिपाठी, ये हैं सीईओ रेलवे बोर्ड के, ठीक है। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रख लेना, ठीक है, अश्विनी वैष्णव और विनय कुमार त्रिपाठी, ठीक है। और यही यहाँ भाई जो मैंने ऊपर समझाया कि भाई दो ट्रेनों को टकराने से रोकने वाली चीज़ है, तो वो यहाँ सरल भाषा में अंग्रेजी में लिखी हुई है। दिस सिस्टम विल हेल्प द रेलवेज टू अचीव द गोल ऑफ जीरो एक्सीडेंट्स एज इट enables द ट्रेन टू स्टॉप ऑन देयर ओन if the digital system notices any manual error like jumping of the red signal or any other malfunction, ठीक है। तो अगर कोई भी मैल फंक्शन होता है तो भाई, तो जो ट्रेन का ड्राइवर है उसको मैनुअली जाके भाई ट्रेन रोकने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप रुक जाएगी, ठीक है। खैर इसको इंडिया की हर ट्रेन में आने में टाइम लगेगा, पर दिस इज अ स्टिल अ पॉजिटिव स्टेप, ठीक है, क्योंकि ये सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, जियो वर्ल्ड सेंटर इन मुंबई। तो भाई जियो
से हम मुंबई याद रख सकते हैं कि भाई जियो की चीज़ें ऑब्वियसली मुंबई में लगेगी, वैसे ज़रूरी नहीं है पर हाँ याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का है जियो, हम सबको पता है। ठीक है, उन्होंने एक जियो वर्ल्ड सेंटर खोला है विच इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कन्वेंशनल सेंटर। ठीक है, उसमें 5G नेटवर्क होगा। ठीक है, और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है ये। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स भाई बहुत ही ज़्यादा पॉश इलाका है मुंबई का। ठीक है, तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इन्होंने ये सेंटर खोला है विच इज़ कॉल्ड द जियो वर्ल्ड सेंटर। ठीक है, और इसका भाई इनको इस सेंटर को विजन बहुत पहले इस सेंटर का विजन बहुत पहले दिया था नीता अंबानी ने। ठीक है, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस फाउंडेशन। ठीक है, बस इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसमें। तो जियो वर्ल्ड सेंटर कहाँ खुला है ये याद रख लेना, मुंबई में खुला है। ठीक है, तो भाई आगे आ जाते हैं। अब इंडिया का पहला ग्रीन चार्जिंग स्टेशन बन गया है इन द पाइपलाइन, मतलब बनने वाला है। ठीक है, इन द पाइपलाइन का मतलब होता है कि इट इज़ इन द प्रोग्रेस। ठीक है, अब जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं क्योंकि भाई बहुत लंबी पीपीटी है, तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, तो नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल NH फॉर EV। ठीक है, इन्होंने ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली टू प्रमोट द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और इन्होंने एक विजन बनाया है टू कंस्ट्रक्ट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्रीन चार्जिंग हब। ठीक है, ग्रीन चार्जिंग हब, और ये बनेगा दिल्ली जयपुर आगरा हाईवे के अलॉन्ग। ठीक है, जयपुर दिल्ली आगरा। ठीक है, इन तीनों शहरों को जो कनेक्ट करता है हाईवे, उसके अलॉन्ग ये एक चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। ये एकदम ग्रीन है, मतलब इससे कोई एमिशन नहीं होता हार्मफुल जो हमारे एटमॉस्फेयर को हार्म करे। ठीक है, और ये जो टेक्निक है बेसिकली दिस इज़ अ न्यू इनिशिएटिव and it is unique in nature in a way of using green construction techniques for such EV stations with net zero carbon infrastructure। ठीक है, तो इनका कार्बन फुटप्रिंट भी ऑब्वियसली जीरो होगा। ठीक है, और इनका एम भी भाई यही है टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट टू जीरो और मूव टुवर्ड्स नेट पॉजिटिव एंड ऑल्सो रिप्लेसेस पेट्रोल पंप्स इन द फ्यूचर। तो आगे जाके भाई जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो पेट्रोल पंप्स नहीं होंगे। ठीक है, चार्जिंग स्टेशन होंगे, और इंडिया का पहला ग्रीन चार्जिंग स्टेशन भी इन द प्रोग्रेस है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम डिजीजेस डेवलप। ठीक है, तो भाई जैसे हम बीमार होते हैं वैसे ही हमारी फसलें भी बीमार होती हैं। ठीक है, तो एक नैनो पार्टिकल डेवलप किया है विच इज़ डेवलप्ड बाय अ टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम IIT कानपुर। ठीक है, कौन सा IIT है ये याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन्होंने एक ऐसा नैनो पार्टिकल डेवलप किया है जो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो उससे एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होगा। वो नॉर्मल तुम्हारे पेस्टिसाइड्स जैसा नहीं है जो हम क्रॉप्स पे छिड़कते हैं। ठीक है, उनको सेफ रखने के लिए। ठीक है, तो ये नैनो पार्टिकल बायोडिग्रेडेबल है, इससे क्रॉप्स को भी कोई नुकसान नहीं होगा और हमें कोई नुकसान नहीं होगा और एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और जो भी फसलों को डिजीजेज होते हैं ये उससे प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ठीक है, तो भाई हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दैट हैज़ ग्रू बाय ऑलमोस्ट 11%। ठीक है, 2015 से लेकर 2020 तक का डेटा है जो हमने कंपेयर किया है। और ये कंपेयर किया है, ये एक रिपोर्ट आई थी बेसिकली विच इज़ जॉइंटली प्रिपेयर्ड बाय द CII विच इज़ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड बेन एंड कंपनी। ठीक है, ये एक प्राइवेट एंटिटी है, इन्होंने CII की हेल्प करी है ये रिपोर्ट बनाने के लिए। रिपोर्ट का नाम तुम्हारे सामने लिखा है। ठीक है, काफ़ी बड़ी रिपोर्ट का नाम है। ठीक है, नहीं पूछा जाएगा तुमसे, बस ये पूछा जा सकता है कि किन दो कंपनीज ने या किन एक ऑर्गेनाइजेशन ने और एक कंपनी ने मिलकर ये रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, इन्होंने रिवील करा है द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर विद द हाईएस्ट डिसरप्शन इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। ठीक है, तो भाई CII के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे। ठीक है, ये 1895 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली एंड प्रेसिडेंट इज TV नरेंद्र। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल मैंने सोचा रिलेटेड न्यूज़ है तो तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2015 से लेकर 2020 के गैप में 11% एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ग्रो करा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। हमने इंडिया ने बेसिकली रिकॉर्ड बनाया है 10 गीगावाट्स की सोलर कैपेसिटी रिकॉर्ड करने का इन द ईयर 2021। ठीक है, एक ये फिर से एक रिपोर्ट आई है विच इज़ कॉल्ड द 2021 Q4 एंड एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट। ठीक है, ये रिपोर्ट निकाली गई है बाय मरकॉम इंडिया रिसर्च। ठीक है, ये एक कंपनी है। ठीक है, मरकॉम इंडिया रिसर्च। ठीक है, और इन्होंने ये बताया है कि इंडिया ने इंस्टॉल कराया है 10 गीगावाट की कैपेसिटी वाला सोलर पैनल्स। ठीक है, ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 2021 अलोन। ठीक है, तो खाली हमने एक साल में 10 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल करी है हमारे देश में, और 2020 में हमने करी थी 3.2 गीगावाट्स ओनली।
ठीक है। तो 3.2 से 10 ये बहुत बड़ा जंप है, ठीक है। और ये हाईएस्ट एवर हमारा सोलर कैपेसिटी का प्रोडक्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, इंटरनेशनल न्यूज़ पे आ जाते हैं अब। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं NOAA के न्यूएस्ट अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। ऑब्वियसली नासा ने लॉन्च करा है ये, ठीक है, फोटो में भी दिख रहा है तुम्हें। तो नासा, जैसे इसरो इंडिया का है, नासा इज स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ USA, ठीक है। इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च करा है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट सैटेलाइट्स, ठीक है, GOES कहा जाता है इनको, ठीक है। और ये एक वेदर सैटेलाइट है, ठीक है। वेदर को इजीली प्रिडिक्ट करने के लिए और करेक्टली प्रिडिक्ट करने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च करी है, ठीक है। इनका एक रॉकेट है एटलस नाम का, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस V541 रॉकेट, ठीक है। इस रॉकेट पे इन्होंने ये सैटेलाइट भेजी है, ठीक है। और ये भेजी है इन्होंने फ्लोरिडा से, ठीक है। तो नासा ने भेजी है, फ्लोरिडा से भेजी है, सैटेलाइट का नाम तुम्हारे सामने लिखा है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, हम फिर से गिर गए हैं, ठीक है। मतलब 17 SDG गोल्स की जो एक रैंक लिस्ट आती है उसमें हमारी रैंक आ गई है 120, ठीक है। पिछले साल हम थे 123rd, ठीक है। अभी हम 2 स्पॉट और नीचे गिर गए हैं, सॉरी 123rd नहीं, 117, हाँ 117 थी, हम और नीचे आ गए हैं, 120 पे आ गए हैं, ठीक है। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, इन्होंने रिलीज़ करी है ये रिपोर्ट, ठीक है। 9th एडिशन है ये रिपोर्ट का, भाई याद रख लेना कौन सा एडिशन है प्लीज़, ठीक है। डाउन टू अर्थ एनुअल स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट, ठीक है। डाउन टू अर्थ ने ये रिपोर्ट बनाई है, ठीक है, डाउन टू अर्थ, ठीक है। और ये एक डायलॉग था बेसिकली, अनिल अग्रवाल डायलॉग करके, ये 4 दिन का डायलॉग था, इसको ऑर्गेनाइज करा था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने, ये सब ठीक है, याद रखने की चीज़ें नहीं है, बस तुम रैंक याद रखो। इंडिया हैज स्लिप्ड 3 spots to 120 from 117 as compared in 2021, ठीक है। On the 17 sustainable development goals adopted as a part of the 2030 agenda by 192 United Nations member states in 2015, ठीक है। तो इसके बारे में तुम पढ़ सकते हो भाई, 17 ये SDG गोल्स, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं इसके बारे में तुम पढ़ सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, वेल्थ रिपोर्ट आई है और ये है 16th एडिशन वेल्थ रिपोर्ट 2022 का, ठीक है। नाइट फ्रैंक करके एक कंपनी है, उन्होंने ये वेल्थ रिपोर्ट निकाली है, 16th एडिशन है। और इसमें अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कितने हैं पर्टिकुलर कंट्रीज़ में, ठीक है, वो इन्होंने बताया है, ठीक है। तो ग्लोबली तो भाई 9.3% का इंक्रीज आया है 2021 को अगर हम 2020 से कंपेयर करें तो। और इंडिया हैज़ रैंक 3rd इन बिलियनर पॉपुलेशन ग्लोबली, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप किया है, सेकंड कौन था मैंने लिखा नहीं, शायद तुम देख लेना एक बार ऑनलाइन, ठीक है। सेकंड कौन था, मेरे ख्याल से इंग्लैंड होगा, UK होगा, बट स्टिल एक बार देख लेना, ठीक है। तो ग्लोबली 9.3% का ग्रोथ आया है और इंडिया की रैंक 3rd है, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा सुपर वेल्दी लोग हैं मुंबई में, ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइंस टू यूज सोलर एविएशन फ्यूल। तो भाई तुमने देखा होगा भाई, जब लंबी लंबी फ्लाइट्स होती हैं, जैसे तुम्हें मान लो इंडिया से तुम्हें जाना है UK जाना है, तुम्हें इंडिया से न्यूयॉर्क जाना है, तो तुम्हारा एक स्टॉप किसी कंट्री में होता है, ठीक है। और मेनली वो कंट्री मिडिल ईस्ट की कोई कंट्री होती है, वहाँ पे तुम इसलिए रुकते हो, पहली बात तो तुम्हें फ्यूल रिफ्यूल करना पड़ता है, ठीक है। तो अब ऐसा होगा कि सोलर एविएशन का फ्यूल यूज़ होगा, मतलब सोलर एनर्जी से तुम्हारा फ्यूल आएगा, ठीक है। तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस AG, स्विस और स्विस एयरलाइंस बोलते हैं इनको, लुफ्थांसा ग्रुप का ये एक सब्सिडियरी है, ठीक है। इन्होंने एक न्यू स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन साइन किया है विद सोलर फ्यूल स्टार्टअप सिनेलॉन SA, ठीक है, इसको सिनेलॉन बोलते हैं। तो भाई ये कंपनी का नाम याद रख लेना, टू यूज़ देयर सोलर एविएशन फ्यूल, ठीक है। एकदम इजी चीज़ है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइन बनने वाली है ये, अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो। सन टू लिक्विड फ्यूल है ये, सोलर एविएशन फ्यूल नाम से समझ आ रहा है, ठीक है। सिनेलॉन इज सेट टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फैसिलिटी टू इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस सोलर फ्यूल, ये जर्मनी में बनने वाली है ये फैसिलिटी, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, UNEA 5.2 हेल्ड इन हाइब्रिड फॉर्म इन नायरोबी केन्या। तो भाई ये 5th सेशन था, ठीक है। कौन सा सेशन था ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली का 5.2, और ये हाइब्रिड फॉर्म में हुआ था, ठीक है, मतलब ऑनलाइन हुआ था ये, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ऑनलाइन या थोड़ा बहुत ऑफलाइन, हाइब्रिड फॉर्म ये होता है,
ठीक है, और इसकी थीम थी स्ट्रेंथनिंग एक्शंस फॉर नेचर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, नायरोबी केन्या में ये हुआ था। ठीक है, इसके बारे में और मतलब नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस वो यहाँ लिखी हैं। ठीक है, हिस्ट्री विस्ट्री लिखी है इस कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, वो पढ़ लेना एक बार अगर पढ़नी हो तो। बाकी थीम याद रख लेना, स्ट्रेंथनिंग एक्शंस फॉर नेचर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, और कहाँ हुई थी ये याद रख लेना, नायरोबी केन्या में। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। MWC 2022 हैज बीन इनॉग्रेटेड इन स्पेन। ठीक है, तो GSMA है एक ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। इन्होंने ऑर्गेनाइज करा था 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC, विच टुक प्लेस इन बार्सिलोना, स्पेन। ठीक है, ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बेसिकली टू इंक्रीज द ग्लोबल कनेक्टिविटी ऑफ द 5G नेटवर्क एंड इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है, पोस्ट कोविड जो इकोनॉमी को जितना भी नुकसान हुआ उसकी रिवाइवल के लिए और 5G नेटवर्क की बेटर कनेक्टिविटी ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए ये एक पर्टिकुलर कांग्रेस हुई थी, विच इज़ कॉल्ड द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022। और ये कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी स्पेन में। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। स्लाइनेक्स बिगिंस इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो भाई ये 9th एडिशन है। ठीक है, स्लाइनेक्स इज द बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। ठीक है, तो श्रीलंका और इंडिया की जो नेवल नेवी है वो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्ट लेती है, विच इज कॉल्ड द स्लाइनेक्स। ठीक है, और 2021 ये 9th एडिशन था। ठीक है, ये याद रख लेना भाई कि कौन सा एडिशन था। ठीक है, इट इज़ अ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड इन विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम में ये खत्म हो चुकी है। इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी ने इसमें पार्ट लिया था। ठीक है, और इस बार ये 2 फेजेज में हो रही है। ठीक है, बात करते हैं भाई अपॉइंटमेंट्स की, तो छोटे छोटे अपॉइंटमेंट्स हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक इंडिया के जो हेड हैं, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मीगाज ऑपरेशन। ठीक है, मीगा इज द मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, इसका इनको वाइस प्रेसिडेंट का रोल मिल गया है। ठीक है, जुनैद कमल अहमद। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक इंडिया के हेड थे और ये बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, विच ऑफर, तो ये जो मीगा है विच इट बेसिकली ऑफर्स पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस, क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटीज टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो इनका मेन फोकस बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज पे होता है। ठीक है, डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज पे ये फोकस नहीं रखते हैं। ठीक है, और ये अपना चार्ज संभालेंगे 16 अप्रैल से। एंड ही इज करेंटली द वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। डिजिटल इंडिया CEO अभिषेक सिंह अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ NEGD। ठीक है, तो अभिषेक सिंह डिजिटल इंडिया के CEO, इनको अपॉइंट कर दिया गया है CEO एंड प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। ठीक है, ये एक डिवीजन है विच बेसिकली वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये नागालैंड कैडर के एक IAS ऑफिसर है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, भाई इसका ऐड सबने सुना होगा। IPL में बेसिकली मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले आता था इसका ऐड। ठीक है, तो इन्होंने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विद्या बालन इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस। ठीक है, और ये जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन भारती, जो एक इंडिया का लीडिंग बिजनेस ग्रुप है, एंड एक्सा। ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, बाकी यहाँ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वीडियो पॉज करके देख लेना देखनी हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। संजीव कपूर, ये तुम्हारे खाने वाले संजीव कपूर नहीं है। ठीक है, जिन्होंने 1700-1800 रेस्टोरेंट खोल रखे हैं पूरी दुनिया में। ये जेट एयरवेज के नए CEO हैं। ठीक है, जेट एयरवेज इंडिया ने, जो तुम्हें पता होगा भाई, जेट एयरवेज काफ़ी टाइम से काम नहीं कर रही है। तो इन्होंने अपना ऑपरेशन सीज कर दिया था April 17, 2019 में। बट ये अब रिज्यूम कर रहे हैं अपना ऑपरेशन, मतलब सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023। ठीक है, तो इन्होंने अपॉइंट किया है संजीव कपूर को एज द न्यू CEO। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। TD SAT चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं भाई। इनका अपॉइंटमेंट हुआ है ACC से। ACC भाई मैंने बहुत बार बताया, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट होती है। ठीक है, तो इन्होंने अपॉइंट किया है जस्टिस धीरू भाई नरन भाई पटेल को, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, एज द चेयरपर्सन ऑफ TDSAT। तो TDSAT इज़ द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये अपेलेट ट्रिब्यूनल है, ये खाली ट्रिब्यूनल नहीं है। तो जब ट्रिब्यूनल से कोई अपील रिजेक्ट हो जाती है, तो अगर तुम्हें उसको अपील करनी हो, ठीक है, ट्रिब्यूनल से अगर कोई कोई भी तुम्हारा केस रिजेक्ट हो जाता है, अगर उसकी अपील तुम्हें कहीं ले जानी है तो तुम अपेलेट ट्रिब्यूनल में ले जाओगे। ठीक है, तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपेलेट ट्रिब्यूनल के नए चेयरपर्सन इज जस्टिस धीरू भाई नरन भाई पटेल। ठीक है, ये फिलहाल के दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, आगे और भाई यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़, ये इनका 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है एज पर द ACC रूल्स। ठीक है,
आगे चलते हैं भाई, नितिन चुग को नया हेड बना दिया गया है ऑफ एसबीआई डिजिटल बैंकिंग एज डीएमडी। ठीक है, एसबीआई हैज अपॉइंटेड नितिन चुग एज इट्स ग्रुप हेड ऑफ डिजिटल बैंकिंग एट द लेवल ऑफ डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। इनका भी अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मर हेड रह चुके हैं ग्रुप हेड ऑफ डिजिटल बैंकिंग एट एचडीएफसी। ठीक है, अब इनको बड़ा बैंक मिल गया है, अब इनको एसबीआई मिल गया है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज़ की थोड़ी बात करते हैं। तो भाई इंडिया का थर्ड क्वार्टर का जीडीपी आया है। ठीक है, और ये निकाला गया है नेशनल इनकम। ये भाई वो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली जिन्होंने ये निकाला है। ठीक है, एनएसओ ने निकाला है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ने, विच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है ये ग्रो करी है बाय 5.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। ठीक है, तो थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2022 में हमारी इकोनॉमी ग्रो करी है बाय 5.4%। ठीक है, एंड दिस इज द फिफ्थ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ग्रोथ। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए पिछले 5 बार से कोई नेगेटिव ग्रोथ नहीं आया है, हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ आया है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, अडानी ग्रीन की यूनिट गेट्स लेटर ऑफ अवार्ड टू इंस्टॉल 150 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक बेसिकली टेंडर निकाला था, ये टेंडर निकाला था गवर्नमेंट ने, विच हैज़ बीन वन बाय अडानी ग्रीन। ठीक है, तो अडानी ग्रीन अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 15 लिमिटेड, ये एक इनकी सब्सिडरी कंपनी है, और इनको एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है टू सेटअप 150 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट विद अ फिक्स टैरिफ ऑफ ₹2.34 किलोवाट आवर। ठीक है, और ये इनको मिला है फॉर 25 ईयर्स फॉर दिस प्रोजेक्ट कैपेसिटी। ठीक है, तो 150 मेगावाट्स का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएगी अडानी ग्रीन। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, बीसीसीआई ने अनाउंस करा है रूपे एज ऑफिशियल पार्टनर फॉर टाटा आईपीएल। ठीक है, अब टाटा आ गया है भाई, वीवो अब चला गया है। ठीक है, वीवो इज गॉन, टाटा इज बैक। मतलब टाटा पहले तो कभी नहीं था, पर हाँ टाटा आईपीएल। ठीक है, तो बीसीसीआई ने आज वैसे आरसीबी मैच भी जीती है भाई, बाय द वे। चलो, तो भाई बीसीसीआई की जो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल है, उन्होंने अनाउंस करा है एनपीसीआई का फ्लैगशिप प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, एनपीसीआई सबको पता है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक अपना फ्लैगशिप प्रोडक्ट लॉन्च किया, फ्लैगशिप प्रोडक्ट है इनका रूपे, उसको एक अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया है टाटा आईपीएल ने। ठीक है, फॉर द एडिशन ऑफ 2022। ठीक है, ये एक मल्टी ईयर पार्टनरशिप होगी, मतलब आगे भी ये एक्सटेंड हो सकती है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बीसीसीआई एंड रूपे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आरबीआई ने एक हेल्पलाइन लॉन्च करी है विच इज़ कॉल्ड डिजी साथी एंड यूपीआई 123 पे। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और एनपीसीआई ने एक दो लैंडमार्क इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं विच इज़ कॉल्ड द यूपीआई 123 पे एंड डिजी साथी। ठीक है, और तुम्हारा जो स्मार्टफोन है, फीचर फोन होल्डर्स है, कैन नाउ इजीली ट्रांजैक्ट डिजिटली। UPI 123 Pay for feature phones will have all the necessary smartphone features. ठीक है, this initiative will improve digital payments to a higher level, paving the way for a cashless economy. ठीक है, तो आरबीआई का भी ये मोटो है भाई कि हमारी इकोनॉमी कैशलेस होनी चाहिए। ठीक है, तो UPI 123 पे इसमें तुम्हारी हेल्प करेगा। ठीक है, और दूसरी हेल्पलाइन है डिजी साथी। ठीक है, डिजी साथी बेसिकली कस्टमर्स की जो भी क्वेरीज होंगी या जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको एड्रेस करेगा। ठीक है, in the digital payments umbrella, including cards in 2 languages, English and Hindi, and also working towards all vernacular languages. ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इंग्लिश और हिंदी तो है ही जिसमें तुम्हें हेल्प मिल सकती है। ठीक है, और फिलहाल के लिए हम आगे और भी लैंग्वेजेस में काम करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, गूगल क्लाउड और फ्लिपकार्ट ने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस एंटर किया है। ठीक है, फ्लिपकार्ट हम सबको पता है भाई ई कॉमर्स कंपनी है, और गूगल क्लाउड गूगल की कंपनी है, टू एक्सेलरेट फ्लिपकार्ट्स इनोवेशन एंड क्लाउड स्ट्रैटेजी बाय डिजिटल फर्स्ट फ्यूचर स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो बेसिकली गूगल क्लाउड विल हेल्प फ्लिपकार्ट। ठीक है, उनकी स्ट्रैटेजी को इन्हांस करने के लिए। दिस विल ड्राइव फ्लिपकार्ट इनटू इट्स नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ एंड एडवांस इट्स विजन ऑफ ऑनबोर्डिंग इंडियाज नेक्स्ट 200 मिलियन शॉपर्स एंड लैक्स ऑफ सेलर्स। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, ऑनर्स और अवार्ड्स की बात करते हैं अब। अवार्ड्स की तो एनएमसीजी जो है, एनएमसीजी हम सबको पता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है। ठीक है, इनको एक अवार्ड मिला है, स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर गंगा रिजुविनेशन। ठीक है, फॉर इट्स कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन इन द गंगा रिजुविनेशन। ठीक है, और ये अवार्ड इनको मिला है एट द 7th इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव में। ठीक है, कौन सा एडिशन है ये याद रख लेना, 9th एडिशन ऑफ FICCI वाटर अवार्ड्स
और ये वर्चुअली हेल्ड हुए थे, ठीक है, ये हाइब्रिड हेल्ड नहीं हुए थे, ठीक है। तो एनएमसीजी को अवार्ड मिला है स्पेशल जूरी अवार्ड, ठीक है, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रिजुविनेशन ऑफ द रिवर गंगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट डेज है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ये 1 मार्च को सेलिब्रेट होता है टू सेलिब्रेट द राइट ऑफ एवरीवन टू लिव अ फुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ एंड टू लिव विद डिग्निटी एंड फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशंस ने बेसिकली ये डे इनॉग्रेट किया था, ठीक है। और इसकी थीम है रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर, ठीक है। थीम याद रख लेना, ज़्यादा लंबी नहीं है और ऐसे मुंह पे भी चढ़ जाएगी तुम अगर 3-4 बार पढ़ोगे तो, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये भी यूनाइटेड नेशंस का दिन होता है भाई, 3 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं टू सेलिब्रेट एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। इसकी भी थीम है, द थीम इज रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है, ये याद रख लेना थीम। चलो, अब है इंटरनेशनल वुमेंस डे, ये भी यूनाइटेड नेशंस का दिन होता है भाई, और ये हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 8 मार्च टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स ऑफ वीमेन रिगार्डलेस ऑफ डिविजन, वेदर नेशनल, एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है। और इसकी थीम थी इस साल की जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है। तो थीम याद रख लेना, विमेंस डे ऑन 8 मार्च, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑन 3 मार्च और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑन 1 मार्च, ठीक है। तो भाई विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वी आर दिस क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है, जल्दी करा देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और भाई टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें अब आने लगेंगी, आई ट्राई एंड बी मोर एक्टिव, ठीक है। चलो, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।